हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज, करंटली थर्ड पर्सन के साथ इस इंसान का रिश्ता, करंटली फैमिली की तरफ से क्या इस रिश्ते के लिए रिस्पॉन्स है, ये सब जानेंगे। आपको जो है रीडिंग में रेजोनेट होने के लिए रीडिंग को आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर आप कर सकते हैं। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और अगर आपको इस रीडिंग से बिल्कुल कोई भी हेल्प मिलती है ना, तो थैंक यू एंजल्स लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको अपने यूनिवर्स को थैंक यू करना है, क्योंकि इस रीडिंग तक उन्होंने ही आपको पहुंचाया है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इस समय। पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द टावर, दोनों ही कार्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो भी चल रहा है ना, जो भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं अभी ऐसा है जहाँ पर ये देखो, अगर स्थितियाँ ठीक हैं तब भी, स्थितियाँ ठीक नहीं हैं तब भी, और स्थितियाँ कहीं ना कहीं ऐसी हैं डाइसी टाइप हैं तब भी, इस इंसान को लग रहा है कि बहुत हद तक ना अब इस स्थिति से बाहर निकलना है, कोई एक डिसीजन बनाना है जिसमें सब कुछ, जैसे आप ये कह सकते हो कि आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब वो इस चीज़ से बहुत हद तक ना उग चुके हैं। जैसे होता है ना कि भाई बहुत टाइम हो गया है और अब या तो किसी नए इंसान की तरफ बढ़ना है, या फिर अगर इस रिलेशनशिप में भी रहना है तो वो पुराने स्थितियों के साथ नहीं रहना, पुराने सिचुएशंस के साथ नहीं रहना। तो वो एनर्जीज यहाँ दिख रही है। और टावर कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंजेस की, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात करता है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर आपके पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यस, ये पर्सन जो है आपको विजिट कर सकते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम से आप लोग मिले नहीं हो और उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हो रही है। और मैंने आई थिंक बहुत बार अपनी रीडिंग्स में कहा है कि मुझे पिछले 1 डेढ़ साल से एक नंबर दिख रहा है। जब मैंने ये बोला ना कि वो आपसे, क्योंकि आपसे कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं, मुझे वो नंबर दिखा। ठीक है, सो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि कुछ क्लैरिटी देना, या कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, किस लिए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके लिए। ठीक है, देन यहाँ पर अगर मैं राशियाँ यहाँ देख रही हूँ तो टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और अक्वेरियस मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर ना कर्मा की एनर्जी दिख रही है, फॉर श्योर मुझे यहाँ कर्मा की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि मैंने जब कट लगाया था ना, पहला कट लगाया था, तो मुझे हर्मिट कार्ड नज़र आया। हर्मिट जो है एक बुजुर्ग इंसान को बताता है, वैसे तो हर्मिट वर्गो को बताता है। ठीक है, बट पहले मैं उस कार्ड का ये बताऊं कि वो एक बुजुर्ग आदमी को बताता है, और बुजुर्ग जो है हमारे सारे ही प्लैनेट्स में से शनि जो हैं वो सबसे बुजुर्ग हैं, और वो कर्म की बात करते हैं। तो यहाँ पर कर्मा की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, कि जैसे कुछ कर्मा है जहाँ पर कुछ तो हुआ है या कुछ हुआ था जिसके रिगार्डिंग वो डिस्कशन करना चाह रहे हैं। ओके, एंड एक चांस लेना चाह रहे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है एक चांस की एनर्जी को भी यहाँ बता रहा है कि वो एक चांस लेना चाह रहे हैं। देखा जाएगा, जो होगा वो एक अलग सिनेरियो है, बट चांस लेना चाह रहे हैं ताकि आपके और उनके बीच में एक एंडिंग और बिगनिंग हो। देखो, ये एंडिंग की बात है और उसके बाद न्यू बिगनिंग की सेम चीज़ ये है कि सब कुछ ध्वस्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, बट फिर से उसको बनाया जाए। ठीक है, तो दोनों कार्ड सेम बात करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर मैं वर्गो के हिसाब से बताऊं, क्योंकि मुझे हर्मिट नजर आया, वर्गो के हिसाब से बताऊं तो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वो सिचुएशन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, यूनिवर्स प्लीज इसे क्लैरिफाई करें व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड को। सी द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड क्या कहता है? हीलिंग,
स्टार कार्ड क्या कहता है? रिकवरी। स्टार कार्ड कहता है मेहनत करनी है। मैंने बोला था ना अभी कि वो शुरू से चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं और जो हो गया उसको ख़त्म कर दो अब, ठीक है। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वहाँ क्लैरिटी, ठीक है। देन चांस की बात हुई थी, चांस और होप सिमिलर सी ही बात करते कि ये यार ये लक बाय चांस काम हो गया, यार ये होप थी मेरी और ये होप पूरी हो गई है ना, एक ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है एनर्जी। द स्टार कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी और अच्छी मेमोरीज जो है ना वो ज़्यादा याद आती हैं। ये स्टार्स जो हैं, देखो आप खुद देखो, स्काई में जब हम स्टार्स को देखते हैं तो वो ऐसे ब्लिंक कर रहे होते हैं ना, तो जैसे कुछ कुछ चीज़ें जो अच्छी हैं आप दोनों के बीच में वो ज़्यादा इनको दिमाग में आती हैं, अच्छी यादें बहुत ज़्यादा आती हैं और किसी से ये बात भी करते हैं उसके बारे में। यहाँ पर एक बर्ड है जो इसको कहीं ना कहीं इससे बातचीत करता है, तो विच मीन्स कोई तो है जिसके रिगार्डिंग जिसके साथ ये आपके इस रिश्ते के रिगार्डिंग बातचीत करते हैं, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है कि ये इस रिश्ते में शायद पहले मेहनत नहीं करना चाह रहे थे, कर्म नहीं करना चाह रहे थे, जो कि हरमिट कार्ड ने भी यही बताया कि वो अब कर्म करना चाह रहे हैं, है ना। सो यस, यहाँ पर मुझे मेहनत नज़र आ रही है। और एक चीज़ यहाँ पर ये है कि चाहे यहाँ पर कोई भी सिनेरियो, मैं किसी सिनेरियो को अभी यहाँ पर अलग अलग डिस्क्राइब तो नहीं करने वाली हूँ, बट कोई भी सिनेरियो हो आपके रिलेशनशिप का, कोई भी स्टेटस हो, बट ये आपको अपने विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ये आपको एज अ स्पाउस बहुत ज़्यादा परफेक्ट देखते हैं। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, इस इंसान को आपसे हीलिंग, नर्चरिंग एनर्जीज एंड बहुत ज़्यादा केयर मिलती है। ये दोनों ही कार्ड सेम बात कर रहे हैं। इन्हें पता है आपने कितनी मेहनत करी है इस रिश्ते में और आप कितनी मेहनत इस इंसान पे कर चुके हो। रिश्ता तो चलो साइड कर दो, इस इंसान पे आपने कितनी मेहनत करी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आप बहुत कंसिस्टेंट नज़र आए हैं, आपने बहुत मेहनत करी है, ये सब पता है उन्हें और इसके बारे में वो बातचीत भी करते हैं अपने फ्रेंड से। एंड कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मेमोरीज जो मैंने कही उस इंसान को याद आती है, स्पेशली आपका हाथ का बना खाना उन्हें बहुत याद आता है। अब जिसने भी खिलाया है उन्हें पता होगा कि किसने बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी खाना खिलाया है। मुझे तो खिलाया नहीं, तो मेरे तक तो आया नहीं है किसी का बना हुआ खाना, बट मुझे यहाँ पर इस कार्ड से एकदम से खाना याद आया और मुझे नहीं पता ये किसके लिए बात आ रही है, ठीक है। तो आपके हाथ का खाना बहुत इन्हें याद आता है और डेफिनेटली मेहनत की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं क्या एनर्जीज हैं इस इंसान की आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। द चैरियट, चैरियट एंड द एम्प्रेस। सी द कार्ड, जो बात मैंने पहले भी बोली थी कि ये इंसान ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपकी तरफ। हो सकता है आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है और इस चीज़ का शायद उन्हें अभी तक था नहीं, ठीक है ना। एक उस कंफर्ट जोन से वो निकल नहीं रहे थे, बट टावर कार्ड में क्या बोला था मैंने कि वो कंफर्ट जोन से निकलना चाह रहे हैं, विच मीन्स कि वो एक डिसीजन ले पा रहे हैं। आई थी ये बात, इसमें भी आई थी, आप बेशक पीछे जाके सुन लो, ये बात यहाँ पर भी आई थी कि वो एक डिसीजन सुनाना चाह रहे हैं और या फिर उन्होंने एक डिसीजन बनाया है कि उन्हें आपकी तरफ आना है, कनेक्ट करना है। स्पेशली अगर यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप बहुत प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हो उन्हें। विद द चैरियट कार्ड, अगर मैं सिर्फ इस कार्ड की बात करूं तो पास्ट को लेट गो करना है, जो बात पहले भी आई थी, फिर से कंफर्मेशन आ रही है ये कि उन्हें पास्ट में बहुत कुछ उनका और आपका जो भी रहा है ना, जो भी हुआ हो, कुछ भी क्यों ना हुआ हो, उससे मूव ऑन होना है, उससे आगे बढ़ना है। अब उन्हें जो है इस रिश्ते में लीड लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि उन्हें दो लोगों में से एक डिसाइड करना पड़ सकता है, दो सिचुएशन में से एक डिसाइड करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्थिति नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए द चैरियट कार्ड विक्ट्री की एनर्जी को बताता है। तो यस, आपके पर्सन इस रिश्ते में सक्सेस देखना चाहते हैं। उनकी ये एनर्जी है कि वो इस रिश्ते को भी सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और जिसके लिए वो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं। जो बात यहाँ बोली थी ना मैंने कि वो मेहनत करना चाह रहे हैं और इसमें उनको ये नहीं है कि आप लीड लो या मैं लीड लूँ। अब तक शायद हो सकता है देखो वो अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे कि मैं क्यों आ गया हूँ, बट अभी यहाँ पर एक्शन की एनर्जी आ रही है जिसमें ये दिख रहा है कि उन्हें ये एक्शन लेना है और इसमें एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। With the Empress card, new beginning, growth, expansion and again that stability with you, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक बहुत हद तक पोटेंशियल आपके अंदर नजर आ रही है। द एम्प्रेस कार्ड फर्टिलिटी की एनर्जी को बताता है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन
और आप अगर मैरिड हो तो यहाँ पर बच्चे भी हैं, और अगर बच्चे हैं तो डेफिनेटली उनके लिए स्थितियाँ ठीक करना चाहते हैं, और अगर बच्चे नहीं हैं तो ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आगे बच्चों के बारे में सोचते हैं। ओके, ये चाहे मैरिड नहीं है आपसे तो कहीं ना कहीं आपसे मैरिज के बारे में सोचते हैं। एम्प्रेस मैरिज को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, बट ये है कि हाँ, ये इस रिश्ते में कुछ फिक्स करना चाह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी दिख रही है एम्प्रेस कार्ड के साथ। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। देखो हॉर्स जो है एक्शन की बात करता है, और हॉर्स एक बहुत ज़्यादा हेल्दी इंसान की बात करता है। ठीक है, या हेल्थ का जो है अच्छा होने की बात करता है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन को वो जो फर्टिलिटी वाली एनर्जी आई, कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको इस रिश्ते की जो हेल्थ है ना वो ठीक करनी है, और इस रिश्ते को हेल्दी बनाना है, और हेल्दी चॉइसेस उन्हें आगे बढ़ानी है। तो हेल्दी चॉइस में उनको आप अपने लिए सही लगते हो। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। सी द डिसीजन कार्ड। क्या बोला था मैंने आपको कि वो एक चॉइस बना रहे हैं, उनके पास डेफिनेटली एक चॉइस हो सकती है। ऑलरेडी दो लोग हो सकते हैं, दो सिचुएशन हो सकती है, इसमें से उनको एक चॉइस बनानी है। देन मैंने आपके लिए बोला था कि आप उनको आपके अंदर बहुत पोटेंशियल नजर आती है। सी द वर्ल्ड इन ग्लोब इन हिज हैंड। देखो यहाँ पर एक ग्लोब है, मतलब कि उनको लगता है कि दुनिया उनकी मुट्ठी में हो जाती है जब आप उनके साथ होते हो। ठीक है, और वो बहुत हद तक मुझे ये भी दिख रहा है कि इस रिश्ते में, ठीक है ना, इस रिश्ते में जो है ना एक, कैसे बताऊं मैं, एक होता है सुरक्षा कवच। ठीक है, जब हम वर्ल्ड कार्ड को देखते हैं तो एक सुरक्षा कवच होता है, तो वो डेफिनेटली उन्हें लगता है कि आप उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हो, विच मीन्स कि बहुत सारी नेगेटिविटी से बचाते हो, या बहुत हद तक इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस चलती हैं उनमें आप इनको सपोर्ट करते हो, जो कि एम्प्रेस कार्ड भी यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, एंड टू वॉन्ट्स जो है वो कोई एक चीज़ को डिसाइड करना होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि ये जो है, अगर किसी के साथ भी थे अब तक, थर्ड पर्सन के साथ थे, तो उस इंसान से बाहर निकलते हुए ये पर्सन आपको चूज कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसने एक वॉन्ड को हाथ में लिया हुआ है और एक ग्लोब को हाथ में लिया है, विच मीन्स कि वो आपको चूज कर रहे हैं, और उसके बाद वो उस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, उस सुरक्षा कवच को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और इस चीज के लिए वो बहुत होपफुल हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। ओके, कि सिचुएशन में ज़रूर सक्सेस विक्ट्री आएगी, क्योंकि दोनों कार्ड सक्सेस विक्ट्री की बात बताते हैं। अब आप देखो नंबर 3 की एनर्जी दोनों ही बॉटम ऑफ द डेक में है। यहाँ नंबर 3 है एम्प्रेस, यहाँ नंबर 3 है जो कि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये दोनों ही एक्सपेंशन ग्रोथ की बात करते हैं, ये दोनों ही जो है लाइफ में इंजॉयमेंट की बात करते हैं, यूनियन की बात करते हैं। ये दोनों कार्ड ही लाइफ में थर्ड पर्सन होने की भी बात करते हैं। तो जो मैंने बोला कि थर्ड पर्सन से हो सकता है ये बाहर निकलकर आपकी तरफ बढ़ें, आपसे मिलें। ठीक है, एंड हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई स्थिति ऐसी नहीं है छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक की जिसको कोई दिक्कत ना आती हो। जब कोई सिचुएशन में आप एक्शन लो, इनिशिएट लो, तो उसमें कोई दिक्कत ना आए, ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि स्मूथली सारे काम बन जाए, नहीं। तो देखो यहाँ पर ये जो छोटी छोटी आपको हिल्स दिख रही हैं, तो हाँ, सिचुएशंस में है प्रॉब्लम थोड़ी बहुत, और उनको संभाला जाएगा, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रखा जाएगा, और उस पर काम किया जाएगा, ये यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, बट येस, यहाँ पर यूनियन चाहते हैं, एंड मुझे बहुत सारे लोगों को नजर आ रहा है कि इनको आप अपने लिए बहुत बेहतरीन नजर आते हो, और इन्हें लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं ये लाइफ में ज्यादातर सेलिब्रेशन मूड पे होते हैं। ओके, कोई गुड न्यूज़ भी शेयर करना चाह रहे हैं आपसे, जैसे कोई जॉब लग गई हो, या कोई व्हीकल परचेज किया हो, या फिर इनका कोई वीज़ा वगैरह लग गया है, या कुछ, तो मतलब कुछ एग्ज़ाम क्लियर हो गया, कुछ आपके साथ जो है ये सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेट मी चेक मोर कार्ड्स, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर राइट नाउ में। द एम्प्रेस कार्ड एंड द एम्पर, ओ माय गॉड, डिवाइन काउंटर पार्ट, क्लेम इट विद 333, इसको आप क्लेम करेंगे। देखो एम्प्रेस आई है तो उसका एम्पर तो होगा ही, वो आ गई यहाँ पर, आप खुद देख लो, आपके सामने कार्ड्स हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। 333 लिखकर क्लेम जरूर करना। एम्प्रेस यहाँ पर एक बहुत हद तक नर्चर एनर्जी की बात करती है ये कार्ड, करता है ये कार्ड। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं विद अ न्यू बिगनिंग। ठीक है, इस रिश्ते में वो आपकी नर्चरिंग एनर्जीज को बहुत मिस कर रहे हैं, एंड मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि उनको ये लग रहा है कि शायद
क्योंकि आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, विच मीन्स सेल्फ लव में हो, आप सेल्फ केयर पे आपका ध्यान है, अपनी स्थितियों पे आपका ज़्यादा ध्यान है इस इंसान से, ठीक है। तो उसको शायद ऐसा भी लग रहा है कि आपने वो नर्चरिंग एनर्जीज थोड़ी सी अपने लिए ज़्यादा कर दी हैं, उस इंसान के लिए कम कर दी है। उस इंसान के समय पर आप थोड़े रूड हो जाते हो, बट आप अपने लिए या अपनों के लिए बहुत पैम्परिंग हो, बहुत केयरिंग हो, ये उसको पता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप दोनों ही कंडीशन में बहुत हद तक अपनी तरफ से 100% देते हो। अगर परिवार के साथ हो तो बिल्कुल 100% अपनी कोशिश करते हो, अगर आप जॉब में हो, करियर में हो, तो वहाँ पर आप बहुत 100% देने की कोशिश करते हो, ये एनर्जी है। बट अगर एम्परर एंड दी एम्प्रेस देखा जाए तो दोनों के ही बिना किसी जनता के, बिना किसी मंत्री के, बिना किसी प्रजा के ऐसे नहीं बन जाता कोई एम्परर एम्प्रेस, है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप लोग मैरिड हो और अब आप सोसाइटी को देखते हुए अपने रिश्ते को बचाना चाह रहे हो या आपके पार्टनर बचाना चाह रहे हैं। दूसरा, आप लोग सेपरेटली मैरिड हो जहाँ पर सोसाइटी को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए इस रिश्ते में चाहते तो हो ग्रोथ, बट थर्ड पर्सन को एक्सेप्ट करते हुए। ये यहाँ पर आपके पर्सन की नजर आ रही है एनर्जी कि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में ग्रोथ बना रहे, इस रिश्ते में एक्सपेंशन बनी रहे, बट क्योंकि सोसाइटी है, क्योंकि इमेज है, उसमें कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन है उसको वो छोड़ नहीं सकते हैं, उसको उस एक्सपेक्ट करके ही चलना पड़ेगा। अगर आप जो है रिश्ता चाह रहे हैं तो आपको भी वो इस चीज़ के बारे में ज़रूर डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वो थर्ड पर्सन से दूर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आया है, और स्पेशली ये सोसाइटी को देखते हुए, ओके, और सोसाइटी को ही देखते हुए भी इस रिश्ते को बचाना भी चाह रहे हैं, ओके। दोनों ही रीजंस मैंने बता दिए हैं। सी द बैलेंस कार्ड, अपने आप देख लो, आप कार्ड देख लो। रिकवरी चाहते हैं, बट अगर मैरिड हैं तो उसको, उस रिश्ते को नहीं छोड़ेंगे, अपने लव रिलेशनशिप को भी नहीं छोड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो सबके सामने नहीं ला सकते ये चीज़ें, जजमेंट का कार्ड आ रहा है। बट अगर यहाँ पर वो आपसे ही मैरिड है तो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं और इनिशिएट लेना चाहते हैं। एंड उन्हें लगता है कि जैसे आप उन्हें समझते हैं, उन्हें भी आपको समझना है। दोनों ही कार्ड्स में अगर आप ध्यान से देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि एक बैलेंसिंग एनर्जी, जो मैंने आपको बताई भी थी अभी, कि ये प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, या अगर अलग अलग भी आप बहुत अलग अलग सोसाइटी से भी बिलोंग करते हो तो आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। एम्परर और एम्प्रेस है जो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन स्थितियों से हो सकता है आप निकले हो, वैसी स्थितियों से वो निकले हैं, जिन स्थितियों से वो निकले हैं वैसी स्थितियों से आप निकले हो, तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें हील करते हो, रिकवर करते हो, और आप उन्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है। विद द 2 ऑफ कप्स अगर मैं देखूँ ना कार्ड, और 2 ऑफ कप्स कह रही हूँ, विद द टेम्परेंस कार्ड अगर मैं एनर्जी देखती हूँ तो ये बहुत कैलकुलेटिव हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव। कितना नर्चर करना है, कितना प्रैक्टिकल रहना है, ये चीज़ें वो भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर यस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो मैंने कहा था अभी यहाँ पर कि ये हेल्दी चॉइसेस बनाना चाह रहे हैं, तो ये भी हेल्थ की रिकवरी की बात करता है कार्ड। तो डेफिनेटली वो आपको अपने लिए एक हेल्दी चॉइस मानते हैं, जिसमें वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को कैसे बैलेंस करें, कैसे इस रिश्ते को यूनियन में लेकर आएं, किस तरीके से इस रिश्ते में क्या वो मतलब करें जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। ये यहाँ पर नजर आ रही है एनर्जी। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्यूरेट रीडिंग। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत एक्यूरेसी वाला रीडिंग मुझे लग रहा है आज। बहुत मतलब मुझे खुद को भी बहुत, जब मैं रीडिंग कर रही हूँ ना तो मुझे बहुत काम एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड कह रही हूँ, नंबर्स लेते हैं। अल्फाबेट्स ZTNEGBRHFH। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ओके। सो इस इंसान के मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, क्या ये मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, 5D मैसेजेस क्या देना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपको। लेट्स चेक। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। जो बात बोली थी मैंने कि शायद अपने कंफर्ट जोन में थे ये, और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में क्या करें,
और अब यहाँ पर जो है ये चीज़ें डेस्टिनी की बात भी आ रही है कि ये चीज़ें डेस्टिनी पर छोड़ के बैठे हुए थे, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, यस, ये आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम ज़्यादातर यही आई थी कि ये डेस्टिनी में चीज़ें छोड़ देते हैं, या ये इनडिसाइसिव रहते हैं, या इन एंड आउट की एनर्जी में रहते हैं, तो वो चीज़ें इन्हें अब समझ में आ रही हैं। ओके, ब्रोकन, हाँ, तो जो भी चीज़ें रही हैं, मैंने बोला था कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो रही है वो कहीं ना कहीं क्लियर करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जिस सिचुएशन में थे वहाँ पर भी ये सेटिस्फाइड नहीं थे, बट जहाँ अब हैं वहाँ पर भी ये सेटिस्फाइड नहीं है और अभी भी ये ब्रोकन है, तो इनको तभी वो चीज़ें हील करनी है, रिकवर करनी है और आपसे कनेक्ट करना है। और डेफिनेटली जैसा भी जो भी चल रहा था अब तक, जो मैंने कहा था जो भी चल रहा है अब तक, उससे वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली जो भी चल रहा है उसमें भी वो खुश नहीं है। ओके, थर्ड पार्टी, आपके साथ कनेक्टिविटी वो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो है और उन्हें ये लगता है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो में रहते हुए वो आपको शायद उतना जस्टिस नहीं दे पा रहे थे, या कुछ लोगों के लिए जब आपने इनको अप्रोच किया या कॉल किया या इनको मैसेज किया तो उस टाइम पे वहाँ पर या तो ये काम करियर में या थर्ड पर्सन के साथ थे, कुछ तो था जिसकी वजह से ये आपका कॉल नहीं उठा पाए, अगर आपने कोई कॉल या मैसेज इनको किया था तो। ठीक है, ये यहाँ मैसेज आ रहा है, लेट मी क्लैरिफाई द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम योर पार्टनर। क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है इस पर्सन का आपके लिए? द फोर ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम द डेक से है नाइन ऑफ कप्स। देखो, द फोर ऑफ पेंटिकल कहता है यहाँ पर कि आपके पर्सन अटैचमेंट बहुत गंदे वाली फील कर रहे हैं आपसे। ठीक है, जस्टिस ये कहता है कि देखो आज कोई भी रिश्ता हो, कि मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ हो गई या रिलेशनशिप हो गया, नहीं, वैसे तो ये मैरिज को बता रहा है लिब्रा की एनर्जी, बट फिर भी मैं कोई भी रिश्ता कह लो आप, यहाँ तक कि कलीग्स का भी रिश्ता कह लो, अगर आज बहुत अच्छे से बोल रहे हो, कल मतलब तरीके से नहीं बोलोगे, बात नहीं करोगे, तो परसों फिर से उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए सॉरी, अपॉलॉजी, हेलो, हाय, स्माइल कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो रिश्ता खत्म ही होता चला जाएगा डे बाय डे, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी नजर आ रही है कि ये जो स्केल है ना, ये बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, कई बार हमारी रिलेशनशिप बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं और उनको ठीक करने के लिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और कुछ क्लैरिटी भी देने के बारे में सोच रहे हैं। द किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि कुछ चीज़ों को हो सकता है उनको कट ऑफ करना पड़े, विच मीन्स कुछ एडिक्शन को कट ऑफ करना पड़े, थर्ड पर्सन को कट ऑफ करना पड़े इस रिश्ते को न्याय देने के लिए। ओके, ये यहाँ नजर आ रहा है विद द नाइन ऑफ कप्स। यस, पर्सन जो है बहुत हद तक आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं और यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स जो है ये बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ओके, लेट्स गो टुवर्ड थर्ड पर्सन सिनेरियो। लेट मी टेक मोर डेक, अलग एक डेक ले लेती हूँ मैं पूरी रीडिंग के लिए। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? थर्ड पर्सन सेवन ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा एंगर इशू है, देखते हैं किस चीज़ का एंगर इशू है, क्या है। थर्ड पर्सन थोड़े से मतलब बैटल में है आपके पर्सन के साथ, क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, इन दोनों के बीच में भी चीज़ें स्टक हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में थोड़ी बैटल है थर्ड पर्सन की तरफ से। ठीक है, पर्सन की तरफ से है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पर इन एंड आउट में रहते हैं, जिसकी वजह से शायद वो गुस्से में हैं या चीज़ों में थोड़ा बैटल फील कर रहे हैं। और आपके पर्सन जो है ना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते में आते जाते रहते हैं और वो कहीं ना कहीं जजमेंट की एनर्जी है कि कभी रिश्ते में हैं कभी नहीं हैं, और वो चीज़ जो है इस वजह से क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का रिश्ता ठीक नहीं है। ठीक है, फैमिली देखते हैं। फैमिली डेफिनेटली प्रे करती है रिश्ते के लिए, रिश्ता बच जाए, ठीक हो जाए, प्रे करती है फैमिली। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि फैमिली चाहती है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत से रिश्ता बनाया है और इस रिश्ते को फ्लरिश होता हुआ देखना चाहती है फैमिली। ठीक है, देन यहाँ पर फैमिली की तरफ से आउटकम में नाइन ऑफ वॉन्ड्स है। फैमिली गिव अप नहीं कर रही है, बट कहीं ना कहीं एक पॉज में है क्योंकि वो एक्शन नहीं लेंगे। एट ऑफ कप्स के साथ वो अभी सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी चल रहा है ना उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, एक पॉज जरूर लिया हुआ है। हाँ, प्रे जरूर करते हैं सिचुएशन ठीक हो जाए, बट यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि उनको लग रहा है उन्होंने बहुत बार एक्शन ले लिया, या बहुत बार ये स्थितियाँ बार बार आप लोगों के बीच में ऐसी होती हैं जहाँ पर उनको लग रहा है कि अब उनको कुछ भी नहीं करना है, जो करेंगे आप दोनों करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लेट्स गो टूवर्ड्स द गाइडेंस कार्ड लेते हैं एक, क्या गाइड करना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको। वेट वेट वेट,
यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको? फेलियर, सक्सेस, फॉरगिवनेस। देखो, अगर कुछ लाइफ से निकला है, कुछ लाइफ में आया है तो कुछ सिखाने ही आया है, ठीक है? तो उस चीज़ को बहुत दिमाग में लेकर मत बैठे रहो। एंड अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई हैं अप डाउन, तो कहीं ना कहीं कुछ लाइफ में अच्छा होने के लिए ही हुई हैं। और जिनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं ना, अगर आप उनको माफ़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कुछ आपसे गलतियाँ हुई हैं तो अगर आप माफ़ी मांग सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह से क्या होगा, आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, ठीक है? और आपको ना इन छोटे छोटे जो भी मुद्दे चल रहे हैं लाइफ में, इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि आपके लिए सक्सेस लिखी हुई है, ठीक है? तो आपके पास और बड़े गोल्स हैं और जिम्मेदारियां हैं, उनके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दो। और लाइफ में इस इंसान को फॉरगिव फॉरगेट करके लाइफ में आगे बढ़ो। जितना फॉरगिव फॉरगेट करके आगे बढ़ोगे ना, उतनी जल्दी रिकवरी दिखेगी। यहाँ पर सरेंडर है, तो आपको ना चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है। तभी मैंने कहा फॉरगिव फॉरगेट करके आगे बढ़ो। तो आपको सरेंडर मोड पे रहना है और इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा कर्मा या बहुत ज़्यादा सोचना, ये चीज़ों पर ध्यान मत दो अभी राइट नाउ में, ठीक है? सो ये है रीडिंग। आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।